दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन में एक ज़बरदस्त अपडेट आया है कि अब आप ब्रांच एप्लीकेशन से पूरे 1 लाख रुपए की लोन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए की लोन कैसे मिलेगी। यहाँ पर शुरुआत में ये लोन लॉक रहेगी तो उसे अनलॉक कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों मुझे ब्रांच एप्लीकेशन को लेकर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि उसके बैंक अकाउंट में लोन आने में बहुत सारी दिक्कत आती है, यानी कि तुरंत उसके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ बताऊंगा। तो अगर आप भी ब्रांच के यूजर हो, ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेते रहते हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, तो अगर आप नए यूजर हो तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पुराने यूजर हो तो इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और इस एप्लीकेशन में दोस्तों अब भी एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ब्रांच प्रो करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस केस में आप पूरे 1 लाख रुपए की लोन मात्र 1 मिनट के अंदर ले सकते हो, और यहाँ पर जो लोन मिलेगी वो NBFC कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। अब इस फीचर को ब्रांच प्रो नाम दिया हुआ है, तो यह नया फीचर है, तो इसे आपको अनलॉक करना होगा। कैसे अनलॉक करना है वो आज के वीडियो में हम बताएंगे, और यहाँ पर लोन लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप में जाके देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि अब यहाँ से आप 500 रुपये से लेके पूरे 1 लाख रुपए की लोन ले सकते हो, जिसमें 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। टेन्यूर की बात करें तो 62 दिन से लेकर 12 महीने का टेन्यूर मिलेगा, और 2% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, और इसकी NBFC ब्रांच खुद ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसकी NBFC है। उसके अलावा इसमें लोन लेने के लिए ना ही कोई पेपर वर्क है, ना ही कोई कोल्ड स्टोर की रिक्वायरमेंट है। 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्विक एंड इजी साइन अप प्रोसेस रहेगा, आप अपनी मनी को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लोअर फीस एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। और नीचे दोस्तों इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 लाख रुपए की लिमिट अनलॉक कैसे करना है, अनलॉक करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ से हम एक लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके भी बताएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि यहाँ से लोन बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होती, और अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे तक हो जाते हैं, फिर भी अपने बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं होती, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो उसका कुछ सोल्यूशन भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो हमसे यहाँ पर कोड पूछेगा, तो हम यहाँ पर कोड एंटर करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। अगर यहाँ पर आप नए यूजर होगे तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह देना होगा, और उसके बाद आओगे आप इस वाले पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन अमाउंट अभी 0 है, यानी कि हमने कोई भी लोन अमाउंट का यूज़ नहीं किया है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ से दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर दोस्तों लोन की डायरेक्ट बात करें तो लोन लेने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोन का, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी कुछ लोन अमाउंट थी वो अभी चली गई है, यहाँ पर हमें उसे फिर से इनेबल करना होगा, यानी कि इस एप्लीकेशन में अपडेट आया है तो हमसे कुछ बेसिक से सवाल वगैरह पूछेंगे और हमारी लोन अमाउंट फिर से यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया कि स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर पूछेगा, तो हम यहाँ पर वो एंटर करेंगे और इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर फिर से आ चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर दोस्तों पहली ही लोन अमाउंट देख सकते हो पूरे 1 लाख रुपया की है, लेकिन अभी ये लॉक है, इसे हम यहाँ से नहीं ले सकते। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जिस भाई का अकाउंट है वो मेरा फ्रेंड है, उसे यहाँ पर पूरे 15,000 रुपये की लिमिट मिली थी, जो कि सिंपली ब्रांच लिमिट थी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 1 लाख रुपए की लोन है इसे यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है ब्रांच प्रो, और छोटी अमाउंट की लोन मिलती है उसको सिर्फ कैश लोन ही नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैश लोन की बात करें तो यहाँ पर 15,000 रुपये की लोन अनलॉक थी। ये भाई यहाँ पर 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की लोन उसके बैंक अकाउंट में ले सकता था, लेकिन इसको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल चुका है कि अब ये 1 लाख रुपये की लोन भी अनलॉक कर सकता है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये ऑप्शन सबको नहीं मिलता।
आपको क्या ये ऑप्शन मिला है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी अभी तक ये ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए की लोन है, उस पर आप देखोगे तो एक ताला लगा हुआ है, यानी कि अभी ये लॉक है। तो इसे अनलॉक कैसे करना है? तो अनलॉक करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक ब्रांच प्रो, उस पर हमें क्लिक करना है और अभी यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन इस लोन को अनलॉक कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ब्रांच प्रो करके ये लिमिट अब लॉन्च कर दी है, जिसमें अब यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है कि लार्जर लोन ऑफ सैलरीड पीपल, यानी कि ये जो लोन है वो सिर्फ सैलरीड पीपल ही ले सकता है, जिसमें उसको 10,000 रुपये से लेकर पूरे 1 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। और जो सैलरीड पर्सन है उसके मिनिमम सैलरी 10,000 रुपया है तो भी वो इस लोन को अनलॉक कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि इस जिस भाई का अकाउंट है वो कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, एक सेल्फ एम्प्लॉय है। उसने यहाँ पर जो डिटेल दी है वो भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही दी है, तो हो सकता है इसको शायद यहाँ पर लोन ना मिले। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपसे यहाँ पर सैलरीड का प्रूफ भी पूछ सकता है। तो अब इसको अनलॉक करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होने के लिए प्रोसेसिंग में चला जाएगा और यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा, जिसमें बताया गया है कि अब 3 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर हमें लोन मिलेगी या नहीं। तो मुझे लगता है शायद दोस्तों हमारे केस में तो ये लोन अनलॉक नहीं होगी, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है और ये भाई कहीं पर जॉब भी नहीं करता, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करता है। और उसने यहाँ पर जो डिटेल दी है वो भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की ही दी है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 रुपया है तो भी आप यहाँ से 1 लाख रुपए की लोन अनलॉक करवा सकते हो। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम 3 घंटे तक वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पर लोन अनलॉक हुई है या रिजेक्ट हुई है। मुझे तो लगता है यहाँ पर रिजेक्ट ही होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे अकाउंट में चलते हैं और वहाँ से एक लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं, ताकि जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से लोन अप्लाई नहीं हो रहा है और तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लाइव प्रूफ लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखा देते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों हमारे अकाउंट में, जिसमें दोस्तों आप हमारे केस में देखोगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर 4,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ब्रांच प्रो का ऑप्शन नहीं मिला है अभी तक। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं पर ब्रांच प्रो का ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक काम करते हैं, 500 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 500 रुपया सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन टर्म्स चूज करना है, तो यहाँ पर हम लोन टर्म्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 टर्म्स आएंगे। हम चाहे तो इस लोन को 31 दिन के लिए ले सकते हैं और चाहे तो 62 दिन के लिए ले सकते हैं। अगर हम इस लोन को 31 दिन के लिए लेंगे तो हमें एक ही रीपेमेंट करना होगा जो है 518 रुपया, और अगर हम 62 दिन के लिए लेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रीपेमेंट करना होगा, जिसमें हर मंथ हमें 267 रुपया रीपेमेंट करना होगा और टोटल यहाँ पर हमें 534 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो ये थोड़ा महंगा है और ये 31 दिन वाला जो लोन है वो थोड़ा सस्ता है, तो हम यहाँ पर 31 दिन चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर 31 दिन चूज कर लिया है। नीचे दोस्तों इस लोन पर क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो सारा कुछ आ गया है, तो जिसमें आप देखोगे तो इस लोन पर 52 रुपया प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लगाई जाएगी। तो इस 500 रुपया की लोन में से प्रोसेसिंग फीस कट के 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद 18 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 518 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो ये अगर हम ये 500 रुपये की लोन लेते हैं तो 70 से 80 रुपया हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 31 दिन के अंदर। उसके बाद इस लोन की आप और कुछ डिटेल देना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन डिटेल, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। और आप डिटेल में फीस देखना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू फीस डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी फीस आ जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी लोन अमाउंट और टर्म्स चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। तो आपसे यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा बैंक डिटेल ऐड है, तो हम इसी बैंक अकाउंट में इस मनी को ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर हमें अप्लाई पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होने दो तो यहाँ पर पूरा लोन एग्रीमेंट खुल जाएगा, जिसे आपको एक बार नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना है। बेसिकली इसमें दोस्तों आपकी सारी डिटेल रहेगी और आपके लोन की सारी डिटेल रहेगी, आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपकी लोन अमाउंट प्रोसेसिंग में चली जाएगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए, और यहाँ पर बताया जाएगा कि 12 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और उतने में ही यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो मुझे मैसेज आ चुका है कि ये 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों 30 सेकंड के अंदर ही ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, और ऊपर भी दोस्तों मुझे मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर कंफर्म रिसीव और लोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर रीपेमेंट करने को बोलेगा। 518 रुपया का हमारा यहाँ पर ड्यू है, यहाँ पर पेमेंट हमें 518 रुपया करना है और 1 जून तक हमें यहाँ पर समय दिया गया है। आज 1 मई है और हमें 31 दिन के बाद यानी कि 1 जून को यहाँ पर रीपेमेंट करना है।
और यहाँ पर दोस्तों मैं मैसेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो, 500 रुपये की हमारी लोन थी, उसमें से 748 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो आपने दोस्तों देखा, तुरंत ही हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई का मुझे कमेंट आते रहता है कि उसका केस में यहाँ पर 24 घंटे हो जाने के बाद भी उसकी लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। तो उसका दोस्तों सिंपल सा 2 से 3 रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये है कि वो अगर वीकेंड में यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तो जब बैंक में हॉलीडे होगा तब उसकी लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में डिले हो सकता है। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर दोस्तों आप जब अकाउंट बनाओ तो जिस नाम से आपका अकाउंट है उसी नाम से आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों लोन तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और तीसरा ये है कि आप बैक टू बैक लोन अप्लाई करोगे तो उस केस में दोस्तों कभी कभी लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में देरी लग सकती है। किसी केस में लोन तो अप्लाई हो जाती है लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने देखा सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप ब्रांच से लोन अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे अकाउंट पर जहाँ पर हमारी ब्रांच प्रो लोन अनलॉक हो रही थी। तो मैं इस भाई का अकाउंट फिर से ओपन करेंगे और वहां पर जाके देखते हैं कि क्या हमारी लोन अनलॉक हुई है या हमें कोई रिजेक्शन मिला है। तो आप यहाँ पर दोस्तों अब देख सकते हो इस भाई को यहाँ पर पूरे 30,000 रुपये की लोन मिल चुकी है और ये जो लिमिट है वो ब्रांच प्रो की लिमिट है। अब इसकी लिमिट इंक्रीज होकर 30,000 रुपया हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ना ही एपाई कोई सेलिट पर्सन है और ना ही इन्होंने कोई सेलिट का प्रूफ दिया। आपने यहाँ पर लाइव प्रूफ देखा, सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने वाले ऑप्शन पर ही क्लिक किया और उसके केस में यहाँ पर पूरे 30,000 रुपये की लिमिट अनलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो मिनिमम एपाई 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की लिमिट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। और आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर सिर्फ इस भाई को 500 रुपये से लेकर 15 रुपये की लिमिट मिली थी, लेकिन अभी यहाँ पर पूरे 30,000 रुपये की लिमिट के लिए एपाई एलिजिबल है। तो एपाई को यहाँ पर दोस्तों लिमिट मिल चुकी है। तो अगर आप भी सेलिट पर्सन नहीं हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो और आप रेगुलर ब्रांच एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो हो सकता है ब्रांच प्रो का ऑप्शन आपको भी मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ब्रांच प्रो का ऑप्शन आपको मिला है या नहीं। अगर मिला है तो क्या अनलॉक हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों एपाई 30,000 रुपये की लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर सिंपली इसको लोन अमाउंट चूज़ करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, यहाँ पर टर्म चूज़ करना है। और जैसे मैंने दोस्तों 500 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की है, सेम प्रोसेस से इस लोन को भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊं तो मैं इस भाई को रिक्वेस्ट करूंगा और इस लोन को भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि बड़ी अमाउंट की लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट में बताना। मैं इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या आपको ब्रांच प्रो का ऑप्शन मिला है या नहीं, और मिला है तो क्या वो अनलॉक हुआ है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।